नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखिए एक यहाँ पर हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है ना, अच्छा ये एक्चुअली पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो आपको ये जो बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सभी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये यहाँ पे जो पूरा दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो देखिए यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन। इसलिए यहाँ पर विलाई और माइक्रोविलाई दोनों ही क्या प्रेजेंट होंगे? देख तो विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक है, ये क्या होते हैं यहाँ पर? प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना है, इसलिए विलाई और माइक्रोविलाई दोनों ही की जरूरत होगी। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। क्या करना है? वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर रिक्लेमेशन। ओके, इसके अलावा क्या करना है? जो फीकल मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है, इस यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल मटेरियल होता है वो जो है इजीली यहाँ से पास आउट हो जाए। ठीक है, उसके लिए उसका क्या होना जरूरी है? ल्यूब्रिकेशन। तो एक क्या करेगा? फीकल ल्यूब्रिकेशन होना जरूरी है लार्ज इंटेस्टाइन में। और क्या? माइक्रोबायोम मैनेजमेंट। कई सारे बैक्टीरिया है ना, कई सारे फंगस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं किसमें? इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये क्या होते हैं ना, जब तक बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड गुड बैक्टीरियाज। तो इनको हम क्या बोलेंगे? गुड बैक्टीरियाज। लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली है क्या? ये बैक्टीरिया ही तो है, तो इस वजह से इनकी ग्रोथ को भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा हो जाए और हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लग जाए। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं हमारी बॉडी में, ताकि उससे कई सारे क्या निकल जाते हैं? वाइटामिन, इसेंशियल वाइटामिन वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, और एक बात तो हम जानते ही हैं कि विटामिन B12 तो बनते ही कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो ये इन गुड बैक्टीरिया की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ को भी रेगुलेट करना जरूरी है। ठीक है, माइक्रोबायोम मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पे हम फोकस करेंगे आज। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है? तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे कि एक बात तो मैं यहाँ पे वैसे ही डिस्कस कर चुका हूँ, विलाई कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन है तो वहाँ पर विलाई आर एब्सेंट, माइक्रोविलाई आर ऑल्सो एब्सेंट, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें क्या करना है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर। इसके बाद अब देखिए सेल्स के बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं। सेल्स जो है यहाँ पे ना, सेल्स की अगर हम बात करें, एक तो क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। क्या बोलेंगे हम इनको? एपिथेलियल या प्राइमरी एपिथेलियल सेल्स। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कोलोनोसाइट्स, एक होते हैं क्या? गॉबलेट सेल्स। कोलोनोसाइट्स बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोलोनोसाइट्स क्या करेंगे? वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। किसका? वाटर के एब्जॉर्प्शन का। जबकि ये जो गॉबलेट सेल्स है ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं म्यूसिन। क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूसिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? म्यूकोसल बैरियर का बनाने का काम करता है। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? देखिए एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, ओके, इसके अलावा क्या होता है? स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एम सेल्स और टफ्ट सेल्स। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं? इम्यून और रेगुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम और रेगुलेशन का काम करते हैं। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? कोलोनोसाइट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोलोनोसाइट्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए कोलोनोसाइट्स क्या होता है? कोलोनोसाइट्स का मेन काम क्या होता है? इनका जो द मेन वर्क इज सॉलिडिफाई द लिक्विड वेस्ट। सॉलिडिफाई द लिक्विड वेस्ट। ओके, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है? देखिए ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। बेसिकली ये करता क्या है? जो सोडियम होता है Na+ और जो क्लोराइड होता है क्लोराइड आयन Cl-, इनको ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिवली। ठीक है, क्या करेगा? एब्जॉर्ब। अब वाटर क्या होता है? फिर वाटर जो है इन आयंस के पीछे पीछे क्या आ जाता है? इनको फॉलो करते हुए वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मेन वर्क यहाँ पे क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना जरूरी है। इतना क्लियर। और इसके अलावा क्या होता है? सॉलिडिफाई जो है ना, इट एंड सॉलिडिफाई द लिक्विड वेस्ट। ओके, इसके अलावा ये क्या करते हैं?
कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। SCFAS बेसिकली शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वो भी करता है कोलोनोसाइट्स। ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स? तो ये प्रोड्यूस होते हैं किससे? ये जो बैक्टीरिया जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन में, वही जब वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट जो हमको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? फैटी एसिड्स और ये सब मिलते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जो कि इसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। और ये जो है प्राइमरी सोर्स है वैसे तो इन कोलोनोसाइट्स का जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो क्या है? यही फैटी चेन एसिड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है। क्या है? यही शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है इनका प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है गॉबलेट सेल्स। क्या प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल्स, जो क्या करते हैं? म्यूसिन सिक्रेट करते हैं या म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इनका बेसिकली वर्क क्या होता है? देखिए, इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन डैमेज, ठीक है, क्योंकि ये ल्यूब्रिकेट करेगा सॉलिड वेस्ट को, ठीक है, ओके, उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करेगा ताकि वो इजीली क्या हो जाए? पास हो जाए। इसके अलावा ये क्या करता है? एक तरह का फिजिकल बैरियर बना देता है, एक तरह की वॉल बना देता है, एक तरह का फिजिकल बैरियर बना देता है। किसके लिए? बैक्टीरियाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, कई सारे। अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये किसी भी तरह से एंटर नहीं करने चाहिए, किधर? इसमें, ठीक है, इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइनल सेल से बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने चाहिए। अभी ल्यूमेन में प्रेजेंट है जब तक ठीक है, ठीक है, कई सारे बैक्टीरिया वायरस जहाँ पे प्रेजेंट है तब तक ठीक है। तो इनको रोकने का काम कौन करेगा? ये जो आपको म्यूकोसल लाइनिंग दिख रही है, ये इतनी थिक म्यूकोसल लाइनिंग, ठीक है, कौन बना रहे हैं? ये गॉबलेट सेल्स बना रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं दिस आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। ये क्या कर रहे हैं? म्यूकस का सिक्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? म्यूकस का सिक्रेशन, जिसकी वजह से क्या होती है? एक बैरियर बन जाता है ताकि ये बैक्टीरिया क्या हो? आसानी से एंटर ना कर सके, ठीक है, बॉडी के अंदर। ल्यूमेन में है जब तक ठीक है। ये इनका क्या होता है? गॉबलेट सेल्स का वर्क हो गया। अब देखिए और कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। क्या होते हैं? एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। ये रेगुलेशन का काम करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले, है ना, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, है ना, एम सेल्स, टफ सेल्स, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो हैं बेसिकली ये जो हार्मोन निकालते हैं, देखिए एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो है ना, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अपना XA, है ना, जो क्या सिक्रेट कर रहा था? याद कीजिए, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, है ना, वहाँ पे क्या सिक्रेट कर रहा था ये, और हमने इसको स्टमक वाले पार्ट में भी आई थिंक पढ़ा था, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं ग्रेलिन हार्मोन। यस, हम पढ़े थे इसके बारे में, ठीक है। क्या सिक्रेट करते हैं? ग्रेलिन हार्मोन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंगर हार्मोन, ठीक है। हंगर हार्मोन बेसिकली क्या होता है? जब स्टमक में फूड नहीं होता है तो ये ग्रेलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है, ठीक है। ये ग्रेलिन हार्मोन वैसे ये स्टमक के अलावा ब्रेन में भी सिक्रेट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भी कुछ पार्ट में सिक्रेट होता है। तो ये ग्रेलिन हार्मोन क्या होता है? ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेशन देता है, ठीक है, ओके, कि भैया स्टमक जो है वो खाली है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? और यही वजह है जिसकी वजह से आप जो है फूड को तलाश करने लगते हैं, आपको भूख लगने लगती है, आपको एहसास, ये जो भूख का जो एहसास होता है किसकी वजह से होता है? इस ग्रेलिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है, जो कि हमारी GIT से ही क्या होता है? सिक्रेट होता है। इसके अलावा ब्रेन में भी सिक्रेट होता है, और इसी के वजह से कुछ HCl का भी सिक्रेशन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें भूख और तेज हो जाती है। तो वो तो था हंगर हार्मोन। यहाँ क्या प्रेजेंट है वो तो हमने वहाँ पढ़ा, ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट होता है और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो ठीक है। यहाँ पर जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, यहाँ पे कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पर प्रेजेंट है L सेल्स। कौन से होते हैं? L सेल्स। वो तो हमने देखा था XA सेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो कौन से हैं? L सेल्स, L टाइप के। ये क्या करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं पेप्टाइड YY हार्मोन। देखिए अभी जो मैंने पूरी कहानी बताई उसके पीछे रीजन ये था, ग्रेलिन हार्मोन तो क्या है? हंगर हार्मोन, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि भैया भूख लग रही है, और फिर उसके बाद आप किचन में जाते हैं और अपने जो भी फेवरेट चीज़ है आप उसको ढूंढने लगते हैं कि भैया वो खाना है। फॉर एग्जांपल मैगी आप बनाने लग जाते हैं, ठीक है, 2 मिनट में बन जाती है। वैसे ही L सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये भी एक टाइप है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स के, जो क्या सिक्रेट करते हैं? पेप्टाइड YY हार्मोन, ठीक है। अब जब आपने मैगी खा ली, आपका पेट भर गया, तो आपको पता कैसे चलता है कि भैया अब पेट भर गया है, ठीक है, आपने बढ़िया पूरा एक बाउल खत्म कर दिया पूरा मैगी का, ठीक है। फिर अब आप ऐसा नहीं कि आप खाए जाएंगे, है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो एहसास कौन दिलाएगा कि भैया अब नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब जो है मेरा पेट जो है वो जो मेरा स्टमक पूरा फुल हो चुका है, उसका एहसास कौन दिलाता है? ये वाले हार्मोन, पेप्टाइड YY हार्मोन, ठीक है। ये क्या करते हैं? हंगर को क्या कर देते हैं?
सप्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स, है ना? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे का लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या प्रेजेंट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो है कुछ हद तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं स्टेम सेल्स। कौन से होते हैं? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स। ओके, अच्छा एक बात रह गई थी एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स के बारे में। ये जो है सप्रेस तो कर ही देते हैं, है ना, हमारी हंगर को, है ना, फुलनेस का एहसास कराते हैं कि भैया स्टमक फुल हो गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं? जो फूड है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसकी स्पीड को, ताकि क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का बाद में क्या हो? एब्जॉर्प्शन हो। क्या हो? एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जब फूड जो है फाइनली कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर फूड की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना जरूरी है, ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो? अच्छे से हो सके। क्लियर? अब बात करते हैं स्टेम सेल्स के बारे में। फाइनली स्टेम सेल्स क्या होते हैं? देखिए भैया, हमारा जो स्टमक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर भैया लगातार क्या हो रही हैं? रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस तरह का जो एक ट्रैफिक सिस्टम बना हुआ है, मान लीजिए जैसे कि ट्रैफिक में क्या होता है? लगातार गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो रोड है वो जो है फ्रिक्शन की वजह से रोड खराब होता है। वैसे ही हमारे फूड, हमारा जो जीआईटी है वो भी एक तरह का रास्ता मान लीजिए, उस पर लगातार क्या हो रहा है? फूड आ रहा जा रहा है। ठीक है, मतलब आ ही रहा है और वहाँ से जा रहा है। ठीक है, लगातार वहाँ से जो फूड है जो है निकल रहा है। इसकी वजह से भी क्या होंगी? जो जीआईटी है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी इनर लाइनिंग भी क्या होती है? डैमेज होती है। इनर लाइनिंग क्या होती है? डैमेज होती है। तो वहाँ पर भी सेल्स का रिप्लेसमेंट जरूरी है, जिसका काम कौन करता है? स्टेम सेल्स, जो क्या करते हैं? लगातार क्या करते हैं? डिवाइड रिलेंटलेसली, है ना, रिलेंटलेसली, कंप्लीटली रिप्लेसिंग दी इंटायर एपिथेलियल लाइनिंग, जो लगातार डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और 3 to 7 डेज में एक नई एपिथेलियल लाइनिंग, है ना, इनर एपिथेलियल लाइनिंग बना देते हैं। ठीक है, जीआईटी ल्यूमेन की। ये इनका इंपॉर्टेंस है स्टेम सेल्स का। आगे डिस्कस करते हैं डेडिकेटेड सर्वेलेंस। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एम सेल्स और टफ्ट सेल्स। बेसिकली ये इम्यून सेल्स हैं। क्या है? एक तरह के इम्यून सेल्स। इम्यून रेस्पॉन्स को स्टार्ट कौन करेगा? तो वो करेगा हमारे टफ्ट सेल्स। ये एक तरह का अलार्म है। ये एक तरह का क्या है? हमारा अलार्म सेल्स है। क्या है? अलार्म सेल्स। ये क्या करते हैं? इनको जब भी ऐसा लगता है कि कोई पैथोजन, है ना, या कोई हेलमेंथ, ठीक है, कोई ऐसा पैथोजन जो हमारी या फिर कोई पैरासाइट जो है हमारी बॉडी में आ गया, तो क्या करते हैं? ये उसके एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर जो है पीएच वगैरह को रेगुलेट, मतलब देख लेते हैं कि भैया कोई पीएच में चेंजेस आ रहा है क्या, कोई एंटीजन आ रहे हैं क्या। तो ये क्या करते हैं? ये जो टफ सेल्स है, इनके ऊपर ये जो विलाई जैसे दिख रहे हैं ना, ये विलाई का काम एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये पता करना है। इट इज जस्ट लाइक अ टेस्ट बर्ड्स, है ना, एक तरह के टेस्ट बर्ड्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने देखे थे, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। ठीक है, यही टफ्ट सेल्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये जैसे ही इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है भैया, है ना, तो ये क्या करते हैं? ये इंटरल्यूकिन क्या सीक्रेट करते हैं? इंटरल्यूकिन 25। ठीक है, जो क्या करता है? इम्यून रेस्पॉन्स को स्टार्ट कर देता है कि भैया इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यूनिटी को भी तो पता ना चलना चाहिए कि बॉडी में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो बोलता कौन है? एक तरह का ये खबरीदार है। क्या है? खबरी है एक तरह का ये। ठीक है, एक तरह का मैसेंजर कह दो या एक तरह का अलार्म कह दो। ठीक है, अब बात करते हैं एम सेल्स के बारे में। एम सेल्स क्या करते हैं भैया? ये शोर नहीं मचाते। ये क्या करते हैं? चुपचाप, ये जो आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करेंगे? इन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेंगे। कर लिया। इनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पीछे प्रेजेंट होते हैं कुछ लिम्फोसाइट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट्स, इन सेल्स के पीछे साइड। तो ये क्या करते हैं? उन लिम्फोसाइट्स को सौंप देते हैं। क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को दे देते हैं। ये एम सेल्स, वही लिखा हुआ है। एम सेल्स क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? बेसिकली इनगल्फ कर लेंगे और उनको क्या, कहाँ पहुंचा देंगे? इस लिम्फोसाइट्स को दे देंगे। और लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, वो क्या करेंगे? इन बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ये एम सेल्स किल नहीं करता, ध्यान दीजिए। ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, किनको? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को। ओके, इनके सेल्स के अंदर से, ठीक है, एम सेल्स के अंदर से होते हुए जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है, उनको कुछ नहीं करना, बस पैक करके आगे पहुंचा देना है। ये काम होता है एम सेल्स का। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ना, ये बेसिकली म्यूकस की इनर लाइनिंग बताई गई है कि म्यूकस इनर लाइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पर क्या होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ना एक तरह का पेनेट सेल्स होते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेनेट सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स का ही काम करते हैं, ये जनरली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो भरमार थे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते। अपन ने देखा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ थे? क्रिप्स ऑफ लिबरकन में, है ना, क्रिप्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में इतना नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में तो नहीं है, फिर यहाँ पे क्या होता है? इनको कौन प्रोवाइड करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स एक तरह से। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है ना,
एक म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अब म्यूकस लाइनिंग, ठीक है, किसी तरह का डिफेंडर नहीं है। उसके बाद भी ये जो थिक म्यूकस लेयर है, क्या है? थिक म्यूकस लेयर। देखिए ना आप कितनी थिक म्यूकस लेयर है, आसानी से कोई बैक्टीरिया इसको क्रॉस करके जा ही नहीं पाएगा। पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? पहले उसको ये ल्यूमेन से इसको इतनी थिक लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन जाने के बाद वो किसी भी तरह की जो है पैथोजेनिसिटी कॉज करेगा, लेकिन वो यहाँ से क्रॉस ही नहीं हो पाता, ठीक है, जा ही नहीं पाता। तो एक थिक म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है हमारी कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये तो पूरा कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। कौन कौन सी प्रेजेंट है? देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक अच्छा खासा बैरियर प्रेजेंट है। काय का बैरियर प्रेजेंट है भाई साहब? म्यूकस का। काय का? म्यूकस का। ये जो थिक लेयर आपको दिख रही है, दिस इज द म्यूकस लेयर, ठीक है, कितनी थिक है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये म्यूकस लेयर जो है, ये म्यूकस सिक्रीशन का काम कौन कर रहा है? तो ये काम कर रहे हैं हमारे कौन से? गॉबलेट सेल्स। कौन से? गॉबलेट सेल्स। ये देख रहे हैं आप, दीज आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। ये क्या है? गॉबलेट सेल्स, जो लगातार क्या कर रहे हैं? सिक्रीशन कर रहे हैं म्यूकस का, ठीक है। और क्या प्रेजेंट हमने देखा था? कॉलोनोसाइट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कॉलोनोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर का क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और Na+ का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। Na+ का एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कॉलोनोसाइट्स, है ना। कॉलोन में प्रेजेंट होते हैं कौन से सेल्स? कॉलोन में प्रेजेंट होने वाले सेल दैट आर कॉल्ड कॉलोनोसाइट्स, ओके। एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। और क्या कुछ इम्यून सेल्स अपन ने देखे थे, जैसे कि अपन ने एक देखा था टफ्ट सेल्स। क्या देखे थे अपन ने? टफ्ट सेल, ये रहे टफ्ट सेल्स, ठीक है, जिनमें ये प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अलार्म, ये अपन देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ एम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ एम सेल्स, ठीक है, कुछ एम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? इधर से बैक्टीरिया को लिया और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स को दे देंगे, ठीक है, इन लिम्फोसाइट्स को दे देंगे। और लिम्फोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस तो बैठे ही इनको किल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ एम सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एम सेल्स, ओके। और क्या देखा था अपन ने? ओके, सो आई होप इतनी बात समझ आएंगी। एक और सबसे बड़ी बात, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं? ये भाई साहब, दीज आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। आप देख रहे हैं स्टेम सेल्स को कितनी प्रोटेक्शन मिली हुई है। सबसे आखिरी में स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस यहाँ तक पहुँच ही ना पाए और ये अपना काम इजीली, बेसिकली कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए सेल्स यहाँ नीचे नीचे साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में। दीज आर जस्ट लाइक प्रिंस, ठीक है, जैसे प्रिंस को प्रोटेक्शन मिलती है ना, वैसे ही। तो स्टेम सेल जो है लगातार रीजनरेशन का काम करेंगे और रीजनरेशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इन सभी सेल को क्या करेंगे? धीरे धीरे रिप्लेस करते जाएंगे।